हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं एक और हेल्थ कंसर्न वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक आने के उसके पहले जो लक्षण आते हैं, आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स और लक्षण शो करती है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आने वाला है। देखिए, हार्ट अटैक अगर आप देखें तो बीते कुछ वर्षों में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो बहुत नामी और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत फेमस है अपने देश में, वो हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसमें से एक के हैं, बहुत बड़े सिंगर, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, उसके साथ ही साथ राजू श्रीवास्तव, बहुत बड़े कॉमेडियन, और भी बहुत ऐसे नाम हैं जो अगर आप देखें तो हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के आने के पहले के क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है। देखिए, हार्ट अटैक जो होता है, अभी एक तरीके से आप मान लीजिए कि लाइफस्टाइल डिजीजेस में हार्ट अटैक जो है वो प्रमुख कारण है देश में और दुनिया में मौत के या डेथ के। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि खान पान जो है, इतने बदलाव आ चुके हैं। खान पान की वजह से फैट, कोलेस्ट्रॉल इतने बॉडी में बढ़ चुके हैं कि हार्ट अटैक आना एक कॉमन सा हो चुका है। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक आने के लक्षण क्या है। पहला है कि अगर आपके चेस्ट में भारीपन या चेस्ट पेन हो रहा है, या आपको इस साइड थोड़े से लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसे जकड़न महसूस हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। दूसरा लक्षण ये है कि आपके बैक में स्कैपुला साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपके दोनों बाजुओं में, दोनों बाह में, दोनों आर्म्स में बहुत दर्द हो रहे हैं, या फिर आपको चलने में डिस्कम्फर्ट है, या आपके जॉज, ये जो आपके जॉज हैं, जबड़े हैं, वहाँ भी डिस्कम्फर्ट है, आपको दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ आपको बहुत पसीना हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी ठंडी होती जा रही है, ठंडी हो रही है, बहुत पसीना हो रहा है, फेटिक हो रहा है, और आपकी जो हेड है वो हेडनेस जो है वो लाइट हो रही है, मतलब बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है आपके दिमाग में, या आप कह सकते हैं आपको बहुत चक्कर आ रही है, या आपको चलने में अगर आप चलते हो तो सांस फूल रहा है, और आपके ये सीने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, और जहाँ ही आप रुक जाते हो तो आपकी चेस्ट पेन दूर हो जाती है और आपकी चेस्ट की तरफ जो डिस्कम्फर्ट है वो सही हो जाता है। और तो ये एक प्रमुख लक्षण है कि आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं, या आपको मान के चलिए कि हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो देखिए, आप करना क्या है, ये कुछ लक्षण थे। साथ ही साथ अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, नौजिया हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण। अब आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप बहुत सही समय में अगर आप शॉर्ट टाइम में बहुत ही आसपास के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो, तो पहले तो वो 2 टेस्ट करेंगे, आप 2 टेस्ट करा लिए। एक होता है ट्रोपोनिन टी टेस्ट, ट्रॉपटी टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा ईसीजी। ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। और ट्रॉपटी टेस्ट में भी 2-3 बूंद आपके खून के लेंगे, और उसमें यस और नो बताता है, और अगर यस है तो आप पॉजिटिव हैं, मतलब आपको हार्ट अटैक आया था। तो अगर आप बहुत ही कम समय में अगर पहुंच जाते हो हॉस्पिटल, तो उसमें वो क्या करते हैं कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, और ऐसे कुछ प्रोसीजर लेंगे जिससे आपके हार्ट अटैक ठीक हो जाए, मतलब हार्ट अटैक चले जाए और जो अटैक है वो सही हो जाए, हार्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, नॉर्मल वर्क करने लगे। लेकिन देखिए, आप मान के चलिए कि ये सब चीज़ें तब के हैं, पोस्ट क्लिनिकल प्रोसीजर है ये, कि अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है, उसके पहले आपको क्या करना है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको हमेशा प्रिवेंशन लेके चलना है। तो प्रिवेंशन में क्या है, आजकल देखिए लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, ये प्रमुख कारण है हार्ट अटैक आने के। देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको एक दवा लेनी ही लेनी है, आपको अपनी बीपी हमेशा कंट्रोल रखना है। बीपी और शुगर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना लीथल है, इतना खतरनाक है कि आपकी बॉडी को खोखला करते जाते हैं। बट आज के ज़माने में लोगों को लगता है कि बीपी और शुगर एक कॉमन चीज़ है। ये कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ये बहुत ही लीथल और ख़राब कंडीशन है जो आपके बॉडी को धीरे धीरे मारता जाता है। तो अगर आपको हार्ट के पेशेंट है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, तो आप ज़रूर नियमित रूप से हर 3 से 4 महीना पे कोलेस्ट्रॉल की जांच टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी है तो आप नियमित रूप से व्यायाम करें और उसको कम करने की भी दवा लें, और बीपी को कम जरूर रखें, बीपी को कंट्रोल रखें। अगर आप हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में जी रहे हो, आपको स्ट्रेस रह रही है, तो उसको भी कम करें। स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आएंगे। देखिए, अगर आपको ये सारी कंडीशन है तो मान के चलिए कभी ना कभी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो आज आपको मैंने बताया लक्षण क्या है, आप कौन से टेस्ट करा सकते हो
जिस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि क्या आप हार्ट अटैक आपको आया था या आने वाला है। ईसीजी टेस्ट एक प्रमुख है, ट्रोपटी टेस्ट भी है, ट्रोपोनिन टी टेस्ट बोलते हैं, वो भी करा लीजिएगा, उससे पता चल जाता है। और कुछ लक्षण थे जो बताया। सबसे प्रमुख लक्षण है कि अगर आप चलते हो तो आपको चेस्ट में भारीपन होता है और चेस्ट में पेन होता है, और साथ ही साथ अगर चेस्ट के इस साइड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जकड़न हो रहा है, तो ये एक हार्ट अटैक के लक्षण है। आपको उल्टी हो रही है, नौजिया हो रही है, बैक साइड पेन हो रहा है, दोनों बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन है, या कभी कभी आपके ये रिस्ट साइज में, आपके कमर में आपके बहुत पेन है, या आप चल नहीं पा रहे हो, चलने में सांस फूल रही है, या साथ ही साथ आपके ब्रेन में, आपके हेड में बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील हो रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बहुत पसीना आ रही है, आप सो रहे हो तो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ये सारे लक्षण हैं हार्ट अटैक के। आज के ज़माने में आप मान के चलिए कि खान पान एक ऐसा चीज़ है जो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा रही है। खान पान को बहुत कंट्रोल करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, नियमित रूप से आपको जॉगिंग एक्सरसाइज करनी है, और वो एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज की तरह होना चाहिए जो आपके बॉडी को ठीक रखे, स्वस्थ रखे, और साथ ही साथ आपको लो फैट लेनी है, लो फैट खाने में लेनी है, और साथ ही साथ आपको तेल, इन सब चीज़ों से बचना है। और ख़ासकर जो पेशेंट या जो इंसान 40 के एबव है, 40 एबव है उसकी एज, उसको बहुत ही कंट्रोल रखना है अपने खान पान पे, और उसको नियमित रूप से जॉगिंग और वॉकिंग करना ही है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो आपको हार्ट अटैक से बचाएंगे। हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, बीमारी मान के चलिए वो कभी भी आ सकती है और आपकी जान लेके जा सकती है। तो कृपया करके आप बचें और हमेशा अपने एक्सरसाइज को ध्यान दें और स्ट्रेस को लो करें, जितना हो सके उतना स्ट्रेस को लो रखें, जिससे आपकी बीपी और आपको आगे जाके ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां ना हो सके। तो ये थी, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे किसी और बीमारी के बारे में जानेंगे और उसके सिम्टम्स उस पर बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।